MGB डिजिटल इंडिया। नेपाल के पोखरा में 15 जनवरी को यति एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सहित 72 लोग सवार थे, जिसमें 69 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। हालांकि इस हादसे में किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं बताई जा रही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस आंकड़े की जिसके मुताबिक नेपाल में पिछले 70 सालों के इतिहास में 96 हवाई दुर्घटना हो चुके हैं। आपको बता दें कि 1946 से आज तक नेपाल में हुए विमान हादसों में अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका MGB डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं बात कर रही हूं नेपाल में हुए विमान हादसों पर। आपको बता दें कि यति एयरलाइंस के विमान से जुड़ी ये कोई पहली दुर्घटना नहीं है। एयरो इनसाइट के रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी इस एयरलाइन से जुड़े कई हादसों के रिपोर्ट्स आते रहे हैं। आपको बता दें कि यति एयरलाइंस नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस है। इसे चेरिंग शेर्पा ने 1998 में खड़ा किया था। अगस्त 1998 में इस एयरलाइंस ने उड़ान भरनी शुरू की थी। तब से यति एयरलाइंस नेपाल एविएशन की सबसे बड़ी प्लेयर रही है। इस कंपनी ने एक और एयरलाइंस की शुरुआत की, तारा एयर, यानी यति ही तारा एयर की पेरेंट कंपनी भी है। गौरतलब है कि 2008 में एक समय ऐसा भी आया था जब दोनों कंपनियों ने नेपाल एविएशन मार्केट में 60% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली थी। खैर, अब दुर्घटना वाले खबर पर आ जाते हैं तो आपको बता दें कि नेपाल में पिछले कई सालों में हवाई दुर्घटना की वजह से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल में पिछले 70 सालों में 96 हवाई दुर्घटना हुए हैं, जिसमें से 95% दुर्घटना में तकनीकी खराबी को कारण बताया जाता रहा है। लेकिन वह तकनीकी खराबी क्या है, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस बार के दुर्घटना के कारण भी तकनीकी खराबी ही बताए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर नेपाल के फ्लाइट से जुड़ी बीती दुर्घटनाओं पर डालते हैं। अगर बीते 15 सालों में ही देखें तो साल 2008 में यति एयरलाइंस का विमान पूर्वी नेपाल में तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में 12 जर्मन और 2 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की मौत हो गई थी। फिर साल 2010 अग्नि एयर का विमान 101 काठमांडू से लुकला की एक क्षेत्रीय उड़ान पर थी। हादसे में सभी 14 यात्रियों और चालक दल के सदस्य मारे गए थे। साल 2011 नेपाल के ललितपुर में बुद्धा एयर फ्लाइट 103 दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 19 यात्रियों और चालक दल के सभी सदस्यों की जान चली गई थी। फिर साल 2012 सीता एयर का विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में सभी सवार 19 यात्रियों की मौत हो गई। फिर 21 जून 2015 धनगढ़ी से काठमांडू उड़ान भरने वाली यति एयरलाइंस की फ्लाइट YT426 का बाया इंजन बंद करना पड़ा। उड़ान के महज 5 मिनट बाद वापस धनगढ़ी पर सेफ लैंडिंग कराई गई थी। विमान में 9 यात्री और 3 क्रू मेंबर्स थे, लेकिन राहत ये रही कि उस बार लोगों की जान बचा ली गई। फिर 1 सितंबर 2018 को नेपालगंज से काठमांडू लैंड करने वाली यति एयरलाइंस की फ्लाइट YT1424 रनवे पर ठीक से लैंड ही नहीं कर पाई। इस घटना में 5 यात्रियों को गंभीर रूप से घायल हो गए। 12 जुलाई 2019 को यति एयरलाइंस नेपालगंज से काठमांडू वाली फ्लाइट Y2422 रनवे पर ठीक से लैंड नहीं कर पाई थी। विमान रनवे से फिसल गया था। विमान में 66 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर्स थे। गनीमत यह थी कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। 29 मई 2022 को तारा एयर का एक विमान नेपाल के लेते इलाके के पास क्रैश हो गया था। आपको बता दें कि इस हादसे में सभी 22 यात्रियों की मौत हो गई थी। बता दें कि तारा एयर की पेरेंट कंपनी यति एयरलाइंस ही है। और अब साल 2023 यति एयरलाइंस के 2 इंजन वाला ATR 72 विमान लैंडिंग से चंद मिनट पहले आग के गोले में तब्दील हो गया और उसमें सवार 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सहित 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वो आंकड़े हैं जो नेपाल एयरलाइंस पर हमेशा से सवाल खड़े करता है। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। शुक्रिया।